मतलब चाहिए। अगर पड़ोस की बच्चे ने अच्छा सा साइकिल खरीद लिया, तुम्हारा साइकिल ठीक ठाक है, पर क्या करते हो, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। कभी कभी गुड। तुम्हारी तरह वो बच्चा भी जिद्दी था, वो भी छोड़ने वाला नहीं था। बोला नहीं मम्मी, नहीं मालिक, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, देखो मैंने एक बहुत अच्छा सर्किट बनाया है, प्लीज एक बार देख तो लीजिए। मालिक ने बोला अरे यार, इससे कुछ होता नहीं, चल तो अपना काम कर। वो बच्चा फिर क्या किया, धीरे धीरे कुछ दिन बीता, उसने और कुछ कुछ चीजें बनाना सीखा उससे। धीरे धीरे उसने क्या किया, कुछ अलग अलग चीजें बना के उसको दोस्तों को बोला, अरे यार देखो मैं कुछ नया चीज बना रहा हूँ, तो तुम लोग मुझे मदद करो, हम लोग एक बड़ा सा फैक्ट्री बनाएंगे। दोस्त हंसने लगे, अरे यार तू कहाँ कुली और तू फैक्ट्री बनाएगा, छोड़ तेरा आइडिया छोड़। फिर उसे दुख दुख हुआ, बट वो भी छोड़ने वाला नहीं था। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया, जमा किया, दो चार दोस्त को बुला, 10-12 लोगों को बुला, धीरे धीरे उसने क्या किया, अपना खुद का एक कंपनी, एक छोटे से घर में वो वो सॉकेट बनाना शुरू किया। जॉब छोड़ दिया, जो अच्छा खासा जॉब था छोड़ के उसने अपना खुद का एक कंपनी बनाया। कंपनी बना के सॉकेट बनाया, क्या, पॉल का सॉकेट, जो बहुत ही कॉमन था, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा वाला चीज नहीं था। देन उसके बाद क्या हुआ, उसने जाके लोगों को बेचने शुरू किया। बोला अरे यार देखो मैंने एक बहुत अच्छा सॉकेट बनाया है, ये बहुत स्पेशल क्वालिटी का है, अब उसको ले लो। लोग बोले नहीं यार नहीं चाहिए, भागो यहाँ से। फिर दूसरे दरवाजा पे गए, फिर तीसरे दरवाजे पे गया, ऐसे जाते जाते 100-200 दरवाजे पे गया, सब बोले नहीं, गेट आउट, वी डोंट वांट इट, हमें नहीं चाहिए। बच्चों को दुख हुआ। और दूसरी बात, उसके पास पैसे भी खत्म हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसा था। धीरे धीरे उसके खाने पीने में जितना पैसा था वो सब पैसा भी खत्म हो रहा था, कोई चीज खरीद भी नहीं रहा था। अब क्या करेगा वो। अच्छा तुम बोलो, तुम लोग उस सिचुएशन में होते तो क्या करते, पैसा पूरा खत्म, चीज अच्छा बनाए पर कोई खरीद नहीं रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है, नो वन इज बाइंग, क्या करोगे तुम लोग। जस्ट अ गेस, जस्ट अ गेस, कैन एनीवन आंसर। कोई गेस कर सकता है। तुमने एक चीज बनाया, मार्केट में बेचने जा रहे हो, पर कोई खरीदता नहीं है, और उधर से तुम्हारे पास पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एनीवन गेस। हाँ स्पीकर यूज करो। एनी गेस। ओके, एनीवन। ओके, उसके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता छोड़ दो, फिर से जॉब में चले जाओ, या फिर और लोगों के पास जाओ और लोगों को कन्विंस करो, है कि नहीं। तो दो रास्ते में से इजी रास्ता कौन है, डिफिकल्ट रास्ता कौन है। इजी है, बंद करो सब कुछ, फिर से जॉब में चले जाओ और बोलो कि नहीं यार मैंने तो ट्राई किया पर नहीं हुआ। दूसरा रास्ता क्या था, नहीं, डटे रहना, बी कॉन्सिस्टेंट, नहीं यार मुझे करना है मतलब कुछ भी करके मुझे करना है। और उस बच्चे ने सेकंड रूट अपनाया। हम लोग क्या होता है ना दोस्तों, देखो अगर तुम्हें सर ने मैथ्स का प्रॉब्लम दिया है, तुम क्या करते हो, एक बार ट्राई करते हो, सेकंड टाइम ट्राई करते हो, थर्ड टाइम क्या होता है, नहीं होता यार छोड़ दो, यूट्यूब में सर्च कर दो, नहीं तो किसी दोस्त को पूछ लो। होता है ना ऐसे तुम्हारे साथ। यस। पर उस बच्चे ने वो रास्ता नहीं अपनाया, उस बच्चे ने सेकंड रास्ता अपनाया। बोला नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू ट्राई इट वंस मोर। एंड जानते हो, जब उसके पास सारा पैसा खत्म होने वाला था, जब उसके पास सारा खत्म पैसा होने वाला था, और उसी दिन उसने क्या किया, उसने फिर से स्ट्रीट में गया और लोगों को कन्विंस किया, दुकान वालों को कन्विंस किया, लुक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैंने बनाया है, प्लीज टेक इट। एंड जानते हो, उसी दिन उसको 1000 पीसेस बनाने का ऑर्डर मिला। ही वाज अबाउट टू फिनिश, खत्म होने वाला था, पर उसी दिन उसको 1000 पीसेस बनाने का ऑर्डर मिला। वो पैसे लेके आया, ऑर्डर बनाया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया, उसको ऑर्डर ज्यादा मिला। एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली उसको ना बहुत सारे ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी कंपनी को एक्सपांड किया। एंड वो छोटा बच्चा जो था अब बड़ा हो चुका था, उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा था, वो कंपनी धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होता होता आज उस कंपनी के पास 2,50,000 लोग हैं। हाउ मेनी पीपल, 2,50,000 पीपल। एंड यू नो, वो कंपनी सारे वर्ल्ड में राज कर रहा है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द कंपनी, कैन एनीवन गेस। नो, and it is Japanese company. It is Japanese company. Can anyone guess?
It's Panasonic. राइट. सो देखो तुम्हारे तरह एक बच्चा था, पढ़ाई जीरो, फॉर्मल एजुकेशन. यू पीपल आर लकी, फिटजी जैसे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, बट दैट बॉय हैज नथिंग. कुछ नहीं था उसके पास, नॉलेज नहीं था, पैसा नहीं था, बस एक चीज था. व्हाट वाज द वन थिंग दैट वाज विद हिम? कौन सा चीज था उसके पास? कंसिस्टेंसी एंड विल पावर एंड कंसिस्टेंसी. सिर्फ कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होता है, विल पावर होना चाहिए. मैथ्स का प्रॉब्लम एक बार कर दिया, दूसरी बार ट्राई किया, थर्ड टाइम नहीं हुआ तो छोड़ दिया. यस, तुम लोग ऐसे करते हो ना, कभी कभी छोड़ देते हो, नहीं यार नहीं होगा मुझसे, बोलते हो ना. सपोज मम्मी पापा को भेजते, जाओ, तुम नहीं यार मैं नहीं कर सकता. राइट. लुक, दैट बॉय वाज अमेजिंग. वो बच्चा तुमसे कोई अलग नहीं था, तुम्हारी तरह ही था, बट he has one thing with him, that was willpower and consistency. तो आज हम पैनासोनिक को क्या बोलेंगे? सक्सेसफुल बोलते हैं, सक्सेसफुल मॉडल. ओके, हमारी जिंदगी भी ऐसा है कुछ. आवर लाइफ इज लाइक दैट ओनली. देखो हम कोई भी काम करते हैं ना, आज तुम लोग यहाँ पर कोचिंग आए हो, क्यों आए हो? हु कैन टेल मी? तुम आज फिटजी में कोचिंग ले रहे हो, देयर इज अ पर्पस. पर्पस क्या है सर? ताकि हम बड़े होकर भी एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स. गुड, वेरी गुड. Okay, anyone can say. Okay, so the thing is that you are here, आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो, there is a purpose. मामा पापा ने कुछ छोड़ा यहाँ पर, so that you can learn better. आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, you will get more knowledge, है कि नहीं? And you will compete for the best of the best exams, and then once you qualify, or maybe to go to the best of the best institutes of India and world, and you will establish yourself, and you will become a good human being and a big human being, right? This is the purpose. Okay, but देखो इस क्लास में 40 स्टूडेंट है, तुम्हारे हर क्लास में जाओ 30-40 स्टूडेंट होते हैं, सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम बुक पढ़ रहे हो तुम लोग, पर रिजल्ट सेम हो रहा है क्या? कोई बच्चा 10 आउट ऑफ 10 लेके आ रहा है, तो कोई बच्चा 1 आउट ऑफ 10 लेके आ रहा है, कोई बच्चा 4 आउट ऑफ 10 लेके आ रहा है. यस और नो? Yes, sir. Why this is happening? Can anyone tell me why the same classroom, the same students, age group is same here, book same hai, teacher same hai, everything is same, but why there is difference in result? Result क्यों अलग आ रहा है? Can you tell? Because some of them do hard work and some of them manage their time properly for each subject. Yes, there are so many reasons. You have rightly pointed one. I thank you, but there are so many reasons. And सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना, वो होता है हमें कोई रोकता है, हमें कोई रोकता है कोई काम करने के लिए, है कि नहीं? सपोज सुनो, तुम लोग इस क्लास में कितने बच्चे मॉर्निंग 5 o'clock उठते हो? How many of you get up early in the morning at 5 a.m.? Hardly 2 to 3, right? What I can see, hardly 2 to 3 students. Why not others? Why not others? Because there is someone which stops us. कोई है जो हमें रोक रहा है. कैसे? सब तो चाहते हैं सब मॉर्निंग उठे, सबका दिमाग क्या होगा, सबका बॉडी सलमान खान जैसे बने, सबका 6 पैक हो, ये सब चाहते हैं हम लोग. बट व्हाई यू कैन नॉट डू दिस? हम क्यों नहीं कर पाते हैं सब? कोई मैथ्स में अच्छा कर रहा है, फिजिक्स में अच्छा कर रहा है, कोई इंग्लिश में अच्छा स्पीच दे रहा है, तो कोई आर्ट में अच्छा कर रहा है, पर हर बच्चा हर सब्जेक्ट में सेम नहीं है. Right? There is something that stops us, and that stops us to become successful in our life. हमारी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हमें वही रोक रहा है. क्या है वो? Who can answer? कोई बोल सकता है मुझे? क्या है वो चीज है? It's called resistance. उसको क्या बोलते हैं हम? Resistance. Resistance देखो, सपोज आज सर ने हमें होमवर्क दे, 2 घंटे का लगेगा होमवर्क. हम क्या करते हैं? घर में जाते हैं, बैठते हैं, शुरू करते हैं, फिर लगता है अरे यार आज तो नेटफ्लिक्स में वो सीरीज चल रहा है, छोड़ो यार 5 मिनट देख लेते हैं. फिर याद आता है कि नहीं यार वहाँ पिकनिक था, किसके घर में पिकनिक था, शादी था, चलो भाग जाते हैं वहां पर, थोड़ा आज थोड़ा काम बंद कर लेते हैं. Like this, things that comes in our life that distracts us. हमें क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन करते हैं हमारे यहाँ पर, हमें रिस्ट्रिक्शन करते हैं, नहीं ये मत करो, you can't do this, right? ये जो डिस्ट्रक्शन होता है ना, ये कहाँ पर होता है? हम उसे देख पाते हैं क्या? कोई देख नहीं पाते. ये कहाँ होता है? इट इज इंटरनल, हमारे अंदर होता है वो, राइट? हमारे अंदर होता है. एंड सबसे बड़ा चीज है,
हम बाहर की कोई चीज ढूंढ लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा कहानी समझाता हूँ तुम्हें। एक बार क्या हो ना, एक आदमी, स्ट्रीट लाइट होता है ना, हर गली में, हर स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट ढूंढ रहा है। तो और एक आदमी जा रहा था और उसने बोला, अरे यार आप क्या ढूंढ रहे हो, चलो मैं भी मदद करता हूँ। तो उस आदमी ने उसको मदद करने लगा। तो पूछा उसने, क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला, मुझे चाबी ढूंढ रहा हूँ, मेरे गाड़ी का चाबी गुम हो गया, ढूंढ रहा हूँ। तो दोनों मिलकर ढूंढे, 1 घंटा ढूंढे और मिला कुछ नहीं। तो फाइनली वो आदमी ने पूछा, जो पहला बार आदमी को, अरे यार तुम्हारा चाबी तुमने कहाँ खोया? उसने बोला, नहीं यार मैं तो घर में खोया हूँ, पर घर में लाइटिंग नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग ज्यादा है। आप लोग काफी शायद ऐसा होता है, राइट? आपको मैच करना है, पर यार शादी किसी का हो रहा है, वहां पर किसी का घर में फंक्शन है, किसी का बर्थडे पार्टी है, तो हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ तो यार मैथ को बाद में करेंगे। एंड वो बात में करने वाला चीज कभी होता नहीं है, राइट? होता है कि नहीं? जो बात में करने वाला चीज वो कभी होता नहीं है, तो बात में रह जाता है ऐसे। और एक चीज है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? देखो अच्छा बात में कर लेंगे, राइट? चलो क्या होता है ना, अगर आज अभी 5:10 है, तो तुम बोलोगे नहीं यार थोड़ा मोबाइल गेम खेल लेता हूँ, 5:30 को पक्का स्टार्ट कर दूंगा, प्रोमिस, पक्का प्रोमिस। अब करते करते क्या होता है, 5:29 हो जाता है, तुम बोलते हो अरे यार 5:29 हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते करते क्या हुआ, 5:32 हो जाता है, तो नहीं यार 5:32 हो गया, नहीं पक्का प्रोमिस 5:40 को शुरू करूंगा, राइट? 5:40 तक तुम क्या करते हो, थोड़ा मोबाइल गेम खेल लेते हो, किसी दोस्त के साथ बात कर लेते हो, एंड उसके बाद जब आता है ना, 5:40 चला जाता है, 5:45 हो जाता है, अरे यार फिर से चला गया, ठीक है पक्का प्रोमिस 6 o'clock करूंगा मैं, राइट? यस सर। करते हो? यस सर, करते हैं सर। नहीं हो पाता है। यू ट्राई मेनी टाइम्स, बहुत बार तुम लोग ट्राई करते हो पर ऐसा नहीं होता है। तो कोई है अंदर, देखो तुम्हारे अंदर 2 इंसान होते हैं, कभी आपने फील किया? एक बोलता है अच्छा काम करने के लिए, दूसरे बोलता है गलत काम करो, मतलब अच्छा काम मत करो। कैसे? सपोज देखो कल एग्जाम है, तुमने पढ़ाई नहीं किया, तो क्या बोलोगे, मम्मी पेट में दर्द है, मैं नहीं जा सकता क्लास। कितने लोगों के पास एक्सपीरियंस है, हुआ है कभी ऐसा? नहीं सर, नहीं सर, वो सब ठीक है सर, इतने फास्ट नहीं है सर। अच्छा, तो क्या करते हो तुम लोग? देखो पढ़ाई के लिए जितने टाइम तुम्हें स्पेयर करना है वो तो करते नहीं हो तुम लोग, कभी कभी टीवी देख लेते हो, मोबाइल देख लेते हो, होता है ना ऐसा? यस यस। ये सब चीजें ना हमको रोकता है सक्सेसफुल बनने के लिए। देखो वो जो बच्चा, मैंने पैनासोनिक की बात किया आपको, वो बच्चा चाहता तो छोड़ कर नौकरी नौकरी पे चला जाता, और नौकरी में कोई उसे पहचानता भी नहीं, पैनासोनिक कभी बनता ही नहीं था, ठीक है नहीं? पर उसने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे आइडिया, मेरे थॉट को लोगों के पास लेना है, मुझे लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट देना है। अच्छा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में? कोई एक या दो मुझे शेयर करो, व्हाट्स द गोल ऑफ योर लाइफ? सर, एक अच्छा इंजीनियर। Become a scientist? Good. Anyone? सर, an engineer to be Good. right doctor. Okay. Someone wants to be an engineer, someone wants to be a scientist, someone wants to be a doctor, someone कोई मूवी में जाना चाहता होगा, हीरो बनना चाहता होगा, कोई हीरोइन बननी चाहती होगी, मे बी। बट उसके लिए आप क्या काम कर रहे हो? सबके पास गोल है। अब्दुल कलाम जी ने एक सही बात कहा था, जानते हो क्या था? ए गोल इज ए गोल, सॉरी, ए ड्रीम इज ए ड्रीम व्हेन इट इज इन माइंड। ए ड्रीम इज ए गोल व्हेन यू राइट इट ऑन पेपर। आपने पेपर में लिखा कभी? हैव यू राइट इट ऑन पेपर? No sir, no sir, नहीं लिखा, नहीं लिखा सर, मैंने नहीं लिखा। ड्रीम ड्रीम पे हो, आज है कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे, जब कोई फिर से पूछेगा तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें याद आएगा तभी, राइट? सोचो भगवान आ गए तुम्हारे पास, सभी बोलेंगे जल्दी से मुझे बोलो, 1 मिनट बोलो 3 विशेस, आई विल मेक 3 विशेस फॉर यू। कैन यू टेल? तुम सोचोगे अरे मुझे क्या मांगना पड़ेगा? कोई बोलेगा नहीं सर मुझे 1 करोड़ चाहिए। अरे वो भगवान है, कुछ ही मांगो तो दे देंगे, पर तुम्हारे पास वो थॉट ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसने बोला ही नहीं है वो। घर में क्या करते हो तुम लोग? सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, टॉयलेट जाते हो, आ जाते हो, खाना बना कर लेते हो, फिर क्लास, टाइम मिला तो कभी होमवर्क, नहीं तो कभी या क्या मोबाइल गेम, टीवी या पबजी या फिर कुछ कुछ वगैरह वगैरह, एंड कभी दोस्तों के साथ खेलना, फिर सो जाते हो। कभी तुमने सोचा फ्यूचर में तुम्हें क्या बनना है? हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? सोचते हो पर उसके लिए काम नहीं करते हो। देखो सपोज किसने बोला मुझे साइंटिस्ट बनना है,
अच्छा, आपको पता है साइंटिस्ट के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या एग्जाम देना पड़ेगा, किस किस इंस्टीट्यूट में तुम्हें पढ़ना है? कभी आपने उसका प्लानिंग किया आप लोगों ने? नहीं। हमारे साथ वही प्रॉब्लम होता है। देखो, मैं यूएस के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, इट इज मैथ्स टू स्टूडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, राइट? उनमें और इंडिया के बच्चों में डिफरेंस क्या है जानते हो? उन लोगों के पास नेक्स्ट 15 ईयर का प्लान है, उसे क्या बनना है, दे हैव मेड ए प्लान फॉर 15 ईयर्स। हमारे पास कल का प्लान नहीं है। आप लोगों में प्लस प्लान करते हो कभी? आप लोग प्लानिंग करते हो कल के लिए क्या करना है? इम्प्लीमेंट होता है पूरा पक्का? 100% नहीं होता, राइट? प्लान तो करते हैं पर कल के लिए करते हैं। आपके करियर के लिए क्या प्लान है आपके पास? आपके 10 साल के बाद आपको क्या बनना है, उसके लिए प्लान है आपके पास? शायद नहीं है। कम लोग हैं जो करते हैं, राइट? बट आप देखो, किसी भी फैमिली में, किसी भी दुनिया में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, 5% लोग हैं ना, उसको 5% रूल बोलते हैं। 5% रूल क्या है? 5% लोग हैं ना, वो रूल करते हैं वर्ल्ड को। तुम्हारे फैमिली में देखो, जितने फैमिली मेंबर्स है उनमें से 5% लोग इन्फ्लुएंशियल है, मतलब वो जो बोलेंगे सारे लोग वो बात सुनेंगे, है कि नहीं? 5%, ये स्टैटिस्टिक्स है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल में सर्च करो। 5% पीपल आर रियल सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड। दुनिया में जहां भी जाओ ना, 5% लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सबको। इंडिया में देखो कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग, 140 करोड़ पीपल, पर 5% लोग होते हैं ना, वो दुनिया को चलाते हैं। उनके पास सारा पैसा, सब कुछ है उनके पास, राइट? सो दिस इज द रूल। आपको क्या बनना है जिंदगी में, सक्सेसफुल कैसे बनना है, यू हैव टू प्लान। आपको प्लान करना है, पर शायद हम करते हैं कुछ लोग एंड कुछ लोग नहीं करते हैं प्लान। ओके, सो these are the things which stops us to become successful, and the most important thing is fear. और एक चीज है fear, डर। सबको लगता है ना? बहुत सारे लोग बहुत सारे डर है। किसी को मैथ्स में डर है, तो किसी को बोलोगे अरे जाओ थोड़ा स्पीच दे दो। कितने लोग डरते हैं स्पीच देने के लिए यहाँ पर? Many people. स्पीच डर लगता है। यस, बहुत सारे लोगों को स्पीच से डर लगता है। कुछ लोगों को सांप से डर लगता है ना? लगता है। भूत, भूत। Many people are afraid of that. हमने देखा नहीं। ओके, आपने देखा भूत कैसा है? नो आइडिया, बट हम डरते हैं, है कि नहीं? तो वो डर रहता है ना, ये डर हमें पीछे खींच लेता है। सपोज देखो, आपको मैं बोलूंगा, आप में से इस क्लास में कितने लोग इंडिया का द बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट बनेंगे? Who can tell me? Who will become the best scientists of India from this class? Who will become topper in IIT exam in this class? Who can become? Tell me. Good, very good. There are many good students over here who has confidence. पर बहुत लोग हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना? कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा, कोई काम करने के लिए जाते हैं आप, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, होता है कि नहीं? रात को अगर तुम्हें जाना पड़ेगा कहीं 10 बजे, तो क्या करते हो? डर लगता है कभी कभी, होता है ना कभी? यस। तो डर होता क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट द डेफिनेशन ऑफ फियर? कभी फियर को देखा आपने? जैसे कि मैं हूं दामोदर, आप हो कुछ, ऐसा कुछ डर नाम का कोई चीज है, कोई इंसान है, फिर भी हम डरते हैं, है ना? तो असल में क्या होता है ना, डर में देयर इज नो क्लैरिटी। आपके पास क्लैरिटी नहीं है, थॉट का क्लैरिटी नहीं, इसलिए आपको डर लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिसको आप एक नया सब्जेक्ट दे दो पढ़ने के लिए, अगर मैं बोलूंगा आपको नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बोलो, नहीं यार मैं नहीं बोल सकता, फर्स्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या आएगा? नहीं यार नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको बोलूंगा जाओ कलेक्टर साहब से मिलो, उसके एप्लीकेशन दे दो, हमारे स्ट्रीट में कोई प्रॉब्लम है, जाके उनसे मिल के आओ। कितने लोग जाओगे इस क्लास में? वेरी फ्यू, है कि नहीं? क्यों? बाकी लोग क्यों नहीं जाएंगे? देयर इज अफ्रेड। फियर इनके अंदर आता है कि शायद कलेक्टर साहब शेर है, खा लेंगे जाने से, है क्या? बट वी अफ्रेड, वो भी हमारी तरफ एक इंसान है, बट वी आर अफ्रेड। मैं आपको एक रियल स्टोरी बोल रहा हूँ। मैं कटक गया था लास्ट टाइम टू अपीयर द फाइनल इंटरव्यू ऑफ ओएस एग्जाम, एंड हम दोनों दोस्त होटल से निकले जा रहे थे, वो नियर था, तो वही वॉक। जब हम जा रहे थे ना, तब एक कौवा था ऊपर, अच्छे ड्रेस पहने थे से, बिकॉज वी हैव टू अपीयर इंटरव्यू। जा रहे थे तो कौवा ऊपर बैठा था, बोलता तुम जाओगे मैं देख लूंगा तुम्हें। उसने अपना काम कर दिया,
क्या क्या 1 2 3 कर दिया उसको। अब हम नीचे जा रहे थे, गिर गया ऊपर, तो क्या होगा सोचो, उस ड्रेस में जा सकते हैं हम इंटरव्यू के लिए? नॉट पॉसिबल। तो उस वक्त हमारे अंदर में क्या सोच, जनरली एक इंसान के अंदर क्या सोच आएगा, कहाँ से ये कोआ आ गया, व्हाई ही डिड ऑल द थिंग, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे थॉट आ रहा है हमारे अंदर, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं जब जा रहा हूँ तो मेरा साइकिल पंचर हो रहा है, मुझे सर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, मुझे मम्मी पापा अच्छे प्यार नहीं कर रहे हैं, ऐसे थॉट आ रहा है ना हमारे अंदर, आता है? नहीं, वो मम्मी पापा वाला चीज नहीं आता है सर, वो टीचर वाला ही आता है, बाकी आता है, आ रहा है ना? आता है सर। यस। अब देखो, जो भी इंसान सक्सेसफुल बनता है ना, वो उसके एजुकेशन से नहीं बनता, अपने पैसे से नहीं बनता, किससे बनता है? अपने थॉट से बनता है। तुम्हारे अंदर जो थॉट आता है ना, उस थॉट से आप सक्सेसफुल बनते हो। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, उससे आप सक्सेसफुल बनते हो। तो देखो, उस वक्त मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ही मतलब क्यूट वाला इंसान था, मतलब वो जो करने वाला इंसान था। मैं सोचा रहा देखो हालत हुआ मेरा। उसने बोला अच्छा हुआ, तो मैं खुश रहूंगा या गुस्सा करूंगा उसके ऊपर? अच्छा हुआ, उसने बोला। बहुत गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे। और जानते हो उसने क्या बोला? उसने बोला अरे यार नहीं नहीं देखो, अच्छा हुआ कौवा उड़ रहा है, अगर हाथी उड़ता होता, उसने 3 किया होता, तेरा क्या हालत होता? अगर कौवा नहीं हाथी होता, हैड इट बीन एलिफेंट, अगर उसने 1 2 3 कर लिया होता तो तेरा हालत क्या होता? समझ रहे हो? तो एक सिचुएशन को ना हमें हैंडल करना पड़ता है लाइफ में। देखो, हम हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन हमारे साथ चलता रहता है। तुम एक वार जैसा फीलिंग होता है हमें। घर से निकलो, क्लास में आओ तो ट्रैफिक होता है रास्ते में ट्रैफिक खत्म करके आओ तो क्लास में कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तुम्हारा एग्जाम होता है तो साइड वाले घर में शादी होता है, वो माइक ना तुम्हारे घर के आगे ऐसे लगा के पूरा डांस वांस करते हैं। कैसा फीलिंग होता है तुम लोगों को? इतना गुस्सा होता है ना? वहां पे जाने का मन, यस। ऐसा लगता है कि जाओ 2 4 थप्पड़ लगा दो उसको, ऐसे मन वो नहीं लगता, पर जानने को बहुत मन करता है। राइट। तो देखो, ये सब ना कॉमन मैन करता है। कौन करता है ये? कॉमन मैन। और जो लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं, अनकॉमन लोग होते हैं ना, वो किसी भी चीज से डरते नहीं है, किसी भी चीज से वरी कोई फीलिंग तो नहीं होता है। दे टेक इट इज इट, वो जैसे ना उसको ऐसे ले लेते हैं। हम लोग क्या है ना, कुछ भी हो जाए ना, देखो एक फॉर्मूला है, इवेंट देन रिस्पॉन्स कम्स, इट टेक्स आउटकम, ई प्लस आर इज इक्वल टू वो। ई का मतलब क्या होता है? इवेंट। आर का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। आउटकम क्या है? जो हम करना चाहते हैं। सपोज आप लोग आईआईटी एग्जाम दोगे, आज नहीं तो कल दोगे। आउटकम क्या है हमारा? हमें क्वालिफाई करना है, हमें आईआईटी खड़गपुर में जाना है, हमें आईआईटी दिल्ली में जाना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, राइट? ओके। इवेंट क्या है? एग्जाम। एग्जाम इवेंट है। अब रेस्पॉन्स क्या है तुम्हारा? मुझे बोलो जस्ट, एग्जाम से पहले आप लोगों की माइंडसेट क्या होता है? एग्जाम पहले आपका माइंडसेट कैसा होता है? आर यू हैप्पी, एक्साइटेड, या मैं जाऊंगा एग्जाम में, या दुखी होते हो नहीं यार एग्जाम में कल? क्या फीलिंग होती है? एक्साइटेड। जैसे शादी में जाते हो, सपोज घर में भाई का बहन का शादी है, कैसे जैसे फीलिंग होता है? एक्साइटेड फीलिंग। ऐसा फीलिंग होता है एग्जाम दिन के पहले? या फिर डर होते हो? नहीं यार डर लगता है अंदर, कहीं पे अगर नहीं हुआ तो पापा क्या बोलेंगे, पड़ोस की आंटी क्या बोलेंगे? कौन सी फीलिंग होती है? एक्साइटेड, ये सेकंड वाला। यस। देखो, जो इंसान सक्सेस होता है ना, अब तुम्हारे क्लास में जितने बच्चे हो भी, सभी बच्चों का ना ऑलमोस्ट इंटेलिजेंस सेम होता है। ह्यूमन बीइंग के पास 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं, एंड तुम लोग इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। पर कुछ लोग क्या होता है ना, इंटेलिजेंस को छोड़ के अपने अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ। एग्जाम है, चलो ठीक है अपियर करेंगे, एग्जाम का इवेंट है, आपका रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स मतलब आप कैसे हैंडल करते हैं उसको, एंड उस दोनों को मिला के आते हैं आपका आउटकम, रिजल्ट आता है। देखो, तुमने देखा होगा तुम्हारे फैमिली में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कोई बुजुर्ग होता है और वो कोई कुछ नहीं, अच्छा सक्सेसफुल नहीं है जिंदगी में। पर कुछ लोग होते हैं ना फैमिली में, वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है पर आज अच्छे सिचुएशन पे है ना? ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा शायद। जैसे मैंने पैनासोनिक को बोल दिया, आपका एजुकेटेड नहीं है, पैसा नहीं है, इज द मोस्ट सक्सेसफुल वन। ऐसा एग्जाम्पल है आपके घर में, आपकी फैमिली में कभी कभी?
देखा आपने किसी को सोसाइटी में, घर में नहीं है तो? व्हाई? क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको कहीं पे जाना है, तो आपको दो चीज की जरूरत है, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल आउटकम। मतलब क्या है? इवेंट मतलब हमारे साथ जो सब घट रहा है, तुम सुबह उठे, टॉयलेट में गए, नल खोला, टैप में पानी नहीं है, क्या करते हो? गुस्सा करे फेंक देते हो उसको, है ना? मम्मी कभी जो करी बनाती है, वो अगर तुम्हारे पसंद वाला सब्जी नहीं है, तुम क्या कर लेते हो? नहीं खाते हो, गुस्सा करते हो मम्मी के ऊपर, होता है ना? फिर आउटकम क्या होगा उसका? तुम दुखी हो गए, एंड दुखी होने से उस दिन तुम्हारा खराब हो जाता है, तुम अच्छे पढ़ाई नहीं कर सकते, दोस्तों के साथ मजे नहीं कर सकते, तो गया काम से। तो तुम्हारा रेस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवेंट तो हमेशा घटता है हमारे पास, इवेंट हमेशा होता है, मतलब सिचुएशन आता जाता है, पर उसको रेस्पॉन्ड कैसे करना है, दैट्स आवर एबिलिटी, वो हमारे अंदर है, राइट? एंड जिस दिन तुम उस इवेंट को अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, you will become successful in your life. Getting? Okay? Okay, good. So I think it's time. I've taken almost 30 minutes out of this. And एक छोटे से कहानी करके मैं आपका खत्म करूंगा। Yes, sir. आपको कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग दिस, हाउ टू हैंडल सिचुएशन? एनीवन वांट्स टू नो मोर? किसका कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर। नो क्वेश्चंस? नो सर। गुड। सो अब तक हमने जो डिस्कस किया, डू यू एंजॉय दैट? यस सर। कुछ नया सीखने को मिला आपको? यस सर, मिला। गुड। मैं आपको और एक चीज समझना चाह रहा हूँ। तो देखो, हमारा जो लाइफ होता है ना, लाइफ दो चीज में रियलिटी है उसका, वन इज बर्थ एंड दिस डेथ। ये दोनों ही ट्रुथ है लाइफ में, ज्यादा कुछ नहीं है। तुम सोच रहे मेरे पास मेरा दोस्त बैठा है, वो हमेशा मेरे पास रहेगा, इट्स फॉल्स। एंड जो भी लोग बड़े लोग होते हैं ना, उनके लाइफ बायोलॉजिकल जो उसका बायोग्राफी होता है ना, उसके पढ़ के अगर तुम पढ़ोगे ना, यू विल फाइंड वन थिंग वेरी कॉमन। एंड उस बुक का नाम है, जो बुक में उसमें लिखा हुआ, दैट इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। एंड जानते हो हैबिट्स क्या क्या है? बहुत सिंपल हैबिट्स ही हो, ज्यादा बड़ा हैबिट्स नहीं है। अच्छा, एक छोटा एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज तुम्हें दिल्ली जाना है, न्यू दिल्ली जाना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हो आप लोग? फर्स्ट स्टेप यू हैव टू गो दिल्ली। टिकट बनाते हैं। टिकट बनाने से पहले क्या देखते हो? 3 चीज देखते हो, बस में जाऊंगा, ट्रेन में जाऊंगा, या फिर फ्लाइट में जाऊंगा, है कि नहीं? ओके, पहले यू कंपेयर, पहले आप देखते हो कि बस में जाना है या ट्रेन में जाना है या फिर फ्लाइट में जाना है, राइट? एंड उसके बाद आप क्या करते हो? डेस्टिनेशन आपका फिक्स हो गया, मुझे दिल्ली जाना है, कौन से डेट में? 12th में जाना है मुझे। ओके, उसके बाद क्या करते हो लोग? पैकिंग कर लेते हो घर में, ड्रेस क्या क्या पहनना है, क्या क्या शू लेना है, बाकी सब पैकिंग वेकिंग कर लेते हो, एंड उस दिन को आप चले जाते हो। लाइफ भी ऐसा ही है। देखो, तुम जो क्लास में आते हो, क्या करते हो? पहले पहले साइकिल चेक करते हो, साइकिल में पंप है कि नहीं, या फिर गाड़ी में आते हो तो चेक कर लेते हो, राइट? कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा नोट लेना है मुझे, ये सब तुम चेकिंग करके आते हो, है कि नहीं? अगर इस एटीट्यूड में तुम काम करोगे ना, एवरी डे इफ यू मेक दिस हैबिट, तब क्या होगा? हर दिन तुम्हारा अच्छा होगा। कुछ कहते हैं ना वो लोग, गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है गुड मॉर्निंग का? कैन यू टेल मी? हम ये सुबह अच्छा हो। सॉरी, वन मोर सर, ये सुबह अच्छा हो। यस, मतलब इस गुड मॉर्निंग का मतलब ये नहीं कि तुम ग्रीट कर रहे हो, गुड मॉर्निंग मतलब तुम अच्छे रहो, मैं भी अच्छा रहूं, सारा दुनिया अच्छा रहे, ये उसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग का। तो एक इंसान था ना, जिसने एक कोटेशन लिखा था उसके ऊपर, हम जो भी काम करते हैं ना, हमारे गोल होता है अचीवमेंट के लिए कि हम सक्सेसफुल कैसे बने, है कि नहीं? कोई भी काम। अब तुम बोलोगे सक्सेस मतलब क्या है? सर मैं जब आईआईटी में जाऊंगा तभी सक्सेसफुल बनूंगा। इज इट सक्सेस? हाँ, ये सक्सेस है, बट इट इज नॉट द ओनली सक्सेस। साथ क्या होना पड़ेगा हमें? यू मस्ट बी हेल्दी, तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर नहीं तो तुम डॉक्टर बन गए पर तुम खुद ही बीमार पड़ गए, कैन यू ट्रीट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट कम्स योर रिलेशनशिप। तुम देखो आज के डेट में क्या होता है ना, फैमिली में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता लोगों का। यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेंबर्स, राइट? एंड अनदर थिंग इज गुड करियर विद मनी। अगर मुझे एक अच्छा नौकरी मिले जिसमें मुझे 12 घंटा काम करना पड़ेगा पर पैसा मिलेगा बहुत कम, विल यू डू दैट वर्क? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 10 घंटा काम करो पर लाखों में पैसा चाहिए, देन यू विल डू दैट वर्क, राइट? अच्छा,
तो वो नौकरी तुम्हें कौन क्यों देगा? सपोज हम घर में कोई नौकर रखते हैं, हम क्या देखते हैं, अगर हम उसको 10,000 रुपए देंगे तो वी वांट 20,000 वर्क फ्रॉम हिम, राइट? यस। ऐसे ही तुम्हें कोई जॉब क्यों देगा? बिकॉज यू नीड टू हैव द वैल्यू। आपके पास अगर वो वैल्यू होगा देन ऑल यू विल गेट द जॉब। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फोन। हमारे पास 2-4 कंपनी में, तुम मार्केट में जाओगे ना, 10-12 टाइप के फोन होते हैं, पर नंबर 1 में कौन सा फोन है? अगर कोई पूछेगा विच द फोन यू लव द मोस्ट? Apple. Why Apple, not MI? What iPhone? Why not MI? सर वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है सर। प्रीमियम मतलब क्या है? What do you mean प्रीमियम? तो ज्यादा फीचर्स है, दाम भी ज्यादा है, दिखाने को लोगों। Yes. I want to learn from you. अगर मैं उस क्लास में 40, तुम जितने बच्चे बैठे हो, मुझे एक को लेना है, तो मैं किसको लूंगा एंड किस बेसिस पे लूंगा? मुझे एक को सिलेक्ट करना है। सपोज IIT खड़गपुर से उनका जो डीन है वो आएंगे तुम्हारे क्लास में, अभी बोलेंगे मुझे एक बच्चे को लेना है, यहाँ से एक बच्चे को लेना है, विच बॉय और गर्ल ही विल टेक? किस स्टूडेंट को लेंगे, क्यों लेंगे? क्या तुम सुंदर हो इसलिए लेंगे? तुम्हारे पास बहुत बॉडी हो लेंगे? व्हाई ही विल टेक दैट बॉय who has human qualities like iPhone? Yes or no? Yes or no? He will take that boy or girl, the student who has the best value. उसको बोलते हैं वैल्यू। फोन से हमें वैल्यू मिलता है, जिसके पास वैल्यू अच्छा हो। एक स्टूडेंट्स का वैल्यू क्या है? ओबीडियंट होना चाहिए, जो काम को वो उसको करके देना चाहिए, जो स्टडी के लिए आपको बोला गया वो स्टडी आप करेंगे एंड उसका आउटपुट देंगे। These are the some of premium qualities. इसके बाद बहुत सारा है। आपका पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, है कि नहीं? अब ये सारा चीज है ना, तुम आईफोन बन सकते हो। एंड व्हेन यू बिकम आईफोन, यू नो, आप जहां भी जाओगे ना, यू विल लव्ड बाय पीपल। लोग आपको प्यार ही करेंगे। आप जिस कंपनी में जाओगे, दैट कंपनी विल हायर यू। मुझे ना कुछ, जब मैं स्टूडेंट था, एक्चुअली मुझे IIT एंड ITI के अंदर डिफरेंस मालूम नहीं था। आप लोगों को मालूम है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ITI एंड IIT? ITI तो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो है, मतलब फीलिंग कैसा आना चाहिए, मुझे एक्चुअली मालूम नहीं था, क्योंकि आई बिलोंग टू ए वेरी स्मॉल विलेज। तो दैट टाइम आई डिड नॉट वेरी एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी। वहाँ पर टेक्नोलॉजी था ही नहीं, फोन ही नहीं था। तो मुझे सर को बोला, सर मैं समझ नहीं पाया, मुझे दोनों सेम लग रहा है। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से बताया उसको एग्जाम्पल देके। बोले देखो, जो IIT वाले होते हैं ना, वो एसी कार में बैठे होते हैं। जो IIT में जाएगा एसी कार में बैठा रहेगा वो, और जो ITI वाले होते हैं ना, वो कार को ठीक करेंगे उसका। So now where you want to go, वहां जाने के लिए आपको क्या जरूरत है? That I hope, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया आपको। iPhone, the value, the quality that is required to go to there should be within you. And वो quality कैसे आएगा? You know, there are so many sources. घर में आपके पेरेंट्स हैं जो आपको अच्छी बातें बोलते हैं, आपके अंदर इंस्टीट्यूट में आपके सर हैं जो आपको अच्छी बातें बोलते हैं, पर हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, हम इंप्लीमेंट नहीं करते। डू यू एग्री? इंफॉर्मेशन बहुत है हमारे पास। गांधी जी ने कहा सच बोलो। इस क्लास में कितने लोग हर रोज सच बोलते हो? हाउ मेनी ऑफ यू टेल्स ट्रुथ एवरी डे? सबको पता है, सबको पता है, सच बोलो। सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करो, यू विल गेट एनर्जी, सबको पता है। कम लोग उठते हैं, यस और नो? अब देखिए जनवरी 1 को ना क्या होता है, तब जिम में जाओगे ना, लंबे लंबे लाइन लगेंगे 1 जनवरी को। क्या बोलेंगे? अरे यार मुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाना है, मुझे ये करना है। जब जनवरी 10 हो जाएगा ना, 20% लोग नहीं जाते हैं। जनवरी 20 हो जाएगा, 50% कम हो जाते हैं। जनवरी 31 को ना देखोगे बस 10-20 लोग ही होते हैं वहां पर। यस सर। क्यों ऐसा होता है? नहीं रहता, पेशेंस में नहीं रहता। यस। अब आई होप यू अंडरस्टैंड तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आईफोन बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आई हैव टेकन द टाइम। आई एम सर, आई थिंक टाइम इज इनफ। Sir. Thank you so much, sir, for your valuable information. And on behalf of our Swedish students, we are thankful to you, sir, as you have given us your valuable time for us and share your valuable important point to us. And
Thank you so much, sir. Thank you, sir. I'm also thankful to all 30 students and staff members. And this is an opportunity which you have given to me. Last time I had been to Delhi, and in Delhi, I participated in an international public speaking competition. And there I realized these students has so much of value. And जानते हो मेरे साथ जो compete करता वो standard 7 का बच्चा था, एक पुणे से था. There was a boy who is only reading in 7th class who was participating with me. मेरे साथ compete कर रहा था वो. That day I realized this student has enormous power. बहुत power इन लोगों की इस बच्चे के अंदर. सारे बच्चे ना यूनिक होते हैं. 3 इडियट में देखा ना आप लोगों ने, बाबा रणछोड़ दास क्या बोला था, सब बच्चे यूनिक होते हैं. किसके पास अपना अलग अलग इंटेलिजेंस होता है, पर हम क्या करते हैं ना, उनको समझ नहीं पाते हैं. पर जिस दिन ये बच्चे अपने आप को समझ जाएंगे, उनके पास क्या इंटेलिजेंस है, उसको अगर वो पूरा शिद्दत से काम करेंगे, आई होप ऑल विल बिकम आईफोन्स. सबके अंदर इतना वैल्यू है कि सब उनको लेना ही चाहेंगे. जाओगे तो बोलेगा मुझे ये बच्चा चाहिए, राइट? ओके, थैंक यू students. Thank you very much. Be possible, we'll meet again. Till then, bye bye. And remember, what quality is required to become iPhone, right? Thank you. Bye bye. Bye.